No! You're stupid! No! Hey! Hey, रुक जा! Dhiru, just leave me! अरे सुनो सुनो, अरे उठो। क्या है? अरे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है मुझे। अरे वो कुछ नहीं, टीवी की आवाज है। लाइट तो है ही नहीं, तो टीवी कैसे चल सकता है? ये तो किसी लड़की की आवाज है। अरे तुम मुझे तंग मत करो। तुम भी सो जाओ। आ जाओ आ जाओ। कैसे सो जाओ। इंसान हो तुम? प्लीज लीव मी। You cheat? No. वैजंती, वैजंती, ये गिफ्ट फॉर यू। हर रोज आम बात है, आप गिफ्ट लाते हो और फिर खुद ले लेते हो। घर आने के बाद डॉक्टर को पहला काम क्या करना चाहिए? फ्रेश हो जाइए, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। ओके। सौंदर्या, क्या है मैम साहब? खाना टेबल पर रख दो। ठीक है मैम साहब। हेलो रेखा। यस सर, बोलिए सर। बॉस ने मुझे एक इम्पोर्टेंट काम दिया है, तो अगर कोई भी आता है तो उसे कहना कि मैं बिजी हूँ, ठीक है? ओके सर। ठीक है। हे वीरू। गुड इवनिंग मैम। नो मैडम, मैं तुम्हारी बॉस की बेटी हूँ। बॉस नहीं, सिंपल स्मिता कहो, सिर्फ स्मिता। मेरे डैडी को मेरा नाम बहुत पसंद है। जस्ट कॉल मी सिल्क और स्मिता। डैडी तुमसे मिलकर सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट के बारे में डीप डिस्कशन करना चाहते हैं तुमसे। वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं। सिलिकॉन वाले प्रोजेक्ट के बारे में? हाँ ना, तुम ही तो हो जो अच्छी तरह सोच करके हर एंगल से क्लैरिटी से ऑब्जर्व करेगा। उसके लिए दूसरी कैबिन में मैनेजर है ना, और वो जो भी काम होता है उसे अच्छे से ही करते हैं। कांटों को, पत्थरों को सब निकाल के वो फेंक देंगे। नो 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 नो, हमारी ऑफिस में सबसे ज्यादा शार्प, सॉफ्ट, सेक्सी तुम ही तो हो। हर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डील करने के लिए तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरी पसंद का लड़का तुम ही तो हो। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो।
मैं तुमसे पर्सनली डिस्कशन करना चाहती हूँ। बताओ ना, हम अकेले कब मिलेंगे? बताओ ना मुझे, कब मिलोगे? बताओ ना। कल मिलते हैं। कल? हाँ, कल मिलते हैं। नॉटी, जस्ट जोकिंग यार। बेटी स्मिता, तुम मेरे चैम्बर में आओ। ओके डैड। सेल्फी प्लीज। थैंक यू, बाय। इससे जरा भी शर्म नहीं है। पता नहीं कितनों को किस करती होगी। क्यों धीरज, तुम जल्दबाजी में हो? दरअसल अंकल, मुझे एक अर्जेंट काम है। ओके ओके, कैरी ऑन। ओके। बाय। हे, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? तुम इस वक्त अकेले रहोगे ये सोचकर मैं प्रोजेक्ट वर्क करने आई हूँ। स्मार्टफोन में वीडियोस देख देख के फैंटेसी लाइफ में जीने से अच्छा है मैं तुम्हारे सामने हूँ। देखो, रियल लाइफ में रियल गर्ल, स्मार्ट गर्ल, तुम कुछ भी कर सकते हो। कम ऑन। ये क्या, तुमने मुझे मारा क्यों? नहीं तो क्या करूँ, तुम समझते क्या हो? बकेट फुल होकर पूरा पानी गिरे जा रहा है और तू आंखें फाड़कर इधर क्या देखे जा रहा था? तो क्या करूं? टीवी में तुमने ऐड नहीं देखा है? पानी वेस्ट करने से मना किया गया है। पानी बचाओ, सरकार लोगों को कहते हुए नहीं सुना है क्या? मैं तो कोशिश करता हूँ, तुम रहती हो क्या? है तो इसमें मैं क्या करूँ? तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, तुम मुझे करने देती हो क्या? वाह रे वाह, तुम भी ना, तुम तो ऐसा ही सोचते हो। नया भिखारी भीख मांगने, वो जब सड़क पे जाए ना, लेटे लेटे भीख मांगने लगे, वैसी ही कहानी है तुम्हारी। ये भिखारी की कहानी मुझे मत सुनाओ, मैं भी बाहर घूमता हूँ, मुझे दुनियादारी मालूम है। आजा मेरी जान। आ रही हूँ मैम साहब। आज मैं तुम्हें बताऊंगा, आज रात को मैं रोमियो और तुम मेरी जूलियट बनोगी, तब जाके बहुत मजा आएगा।
हाँ डैडी बोलिए। क्या बोलूं मैं तुम्हें? इतनी बार बोला, तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन मेरे जाने से पहले कम से कम एक काम तो कर लो। तुम शादी के लिए मना क्यों करते हो? शादी? पर किसकी डैड? मुझे मेरी शादी के लिए इनविटेशन भेजूं? डैड ऐसी बात नहीं है, इस उम्र में आपकी शादी हुई तो स्वर्ग में आपकी पत्नी को बहुत दुख होगा। ए पागल, वो कंप्यूटर के सामने बैठ बैठ के तुम्हारी ये फालतू की बातें, मेरे सामने तेरी वैल्यू कम हो गई। मैंने तुझे बोलना सिखाया है, लेकिन अब तू मुझे बोलना मत सिखा, समझा ना? नहीं, लेटर कैसे लिखना है ये सब तो मुझे मेरे पिता ने ही सिखाया, पर फोन पर कैसे बात करना है वो सब तो मैंने ही आपको सिखाया है ना। फोन पे बात करने के लिए तूने मुझे नहीं सिखाया, मैं खुद सीखा हूँ। जिस उम्र में ये होना चाहिए ना, उसी उम्र में हो। उसके लिए टाइम आना चाहिए। लेकिन इससे पहले नौकरी मिलनी चाहिए, और अभी आनी चाहिए बोल रहे हो। देखो अभी टाइम है, देर मत करो। तुम हाँ करो और खजाने जैसी लड़की से तुम्हारी शादी करा दूंगा। अगर कंजना जैसी सुंदर लड़की मिलेगी तो तब का तब देख लेंगे डैड। अरे यार देखो, वो औरत गिर गई है। अरे ऑफिस टाइम हो रहा है, चलो। उठिए, आराम से, आराम से। क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है ना? चलिए हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं बेटा, रात में सही से खाना नहीं खाई, इसीलिए अच्छा। चक्कर आ गया। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। अच्छा, ठीक है। आपका घर ए, ऑटो! आइए, संभल कर, आराम से बैठिए। ये लीजिए, कुछ पैसे रखिए अपने खर्च के लिए, ठीक है? ठीक है बेटा, धन्यवाद। संभाल के। ये लो भाई, धन्यवाद बेटा। इनको जहाँ जाना है ड्रॉप कर देना, ठीक है ना? जाओ जल्दी करो, आराम से पहुंचा देना। आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर किस लिए? वो माँ जी यहाँ कब से बेहोश थी, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया, पर सिर्फ आप मदद के लिए आगे आए, इसलिए शुक्रिया। फिर तो मुझे आपको भी थैंक्स करना चाहिए। मुझे क्यों? आपने भी तो उनकी हेल्प की थी, पर हम दोनों को एक दूसरे को थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। सुबह होते ही टीवी में, पेपर में पौधे लगाओ, महिला की इज्जत करो, और ना जाने कितनी बार कहा होगा कि बेचारे मासूम जानवरों की रक्षा करो, पर कोई इस बात को सुनता है क्या? कई लोग ऐसे हैं जो लोगों की मदद नहीं करना चाहते, पर मुझे मदद करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है। बाय द वे, आई एम धीरज। वैशाली, वैशु। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। बाय। बाय। ही इज रियली नाइस गाय। भाग्यनगर में अभागी जीव। कान में हेडफोन लगाए हुई रोड पार करती हुई 15 साल की लड़की को रोड पार करते ही समय एक कार ने बेरहमी से कुचला। सुनिए जी, ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। इस पेपर में न्यूज गरम गरम है, बैठो। ब्लू फिल्म देखने की आदत से 4 बीटेक के स्टूडेंट ने 12 साल की लड़की के साथ किया सामूहिक अत्याचार। निर्भया कानून आने के बाद भी ये सब घटना अभी तक नहीं रुकी। और भी हैं, सुनाता हूँ, सुनो। ड्रग्स माफिया की गैंग में शामिल होकर काम करने लगे आज के 2 युवा डॉक्टर्स। छे, हर रोज युवाओं की गलतियां बढ़ती जा रही हैं। आजकल तो अच्छा कोई दिख ही नहीं रहा है, क्या होगा? ये गलत है भैया। समाज में अच्छे काम करने वालों से बुरे कामों का प्रचार होता है। हाँ भैया, आजकल तो ऐसा ही होता आ रहा है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा पता चलता है कि जैसे तुम्हें समाज सेवा से ऐसा कोई युवा मिला होगा। पता है भैया, आज जब मैं जॉगिंग कर रही थी तो मैंने एक लड़की को देखा। एक माँ जी थी जो रास्ते में गिर गई थी, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। तभी वो भागकर आया और उसने माँ जी की मदद की। भैया, ही इज रियली नाइस गाय। अगर वो तुझे पसंद आया तो वो दुनियादारी जरूर जानता होगा।
कम इन सर? अरे देवदास, कैसे हो? हाय धीरू, आई एम गुड। तुम कैसे हो भाई? आई एम फाइन मैन। हमने बचपन में साथ में ही पढ़ाई की थी। तुझे देखे कितने साल हो गए। तू तो बहुत बदल गया है। हाँ? इसीलिए तुझे देखकर मैं अचानक से पहचान नहीं पाया। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और रहते कहाँ पर हो? मैं एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। अभी उसकी मुंबई में एक मेन ब्रांच है। यहाँ रिसेंटली एक ब्रांच ओपन किया है। मेरा बॉस मुझ पे बहुत भरोसा करता है, इसीलिए मुझे इंचार्ज बना के यहाँ ट्रांसफर कर दिया। यहाँ लैंड होते ही तुम्हारी याद आ गई तो मैं आ गया। सही किया। अच्छा ये बता, और क्या चल रहा है? शादी, बच्चे? हाँ, शादी की क्या जल्दी है, पहले काम सीख लो, ये मेरे मास्टर जी कहते थे। तुमने काम सीखकर ही तो काम किया है। ओहो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वैसे मुझे तो सिंगल रहना ही पसंद है, लेकिन तुम्हारा क्या है, बीवी बच्चे? अरे अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा, मेरी शादी में टाइम है। और लव वव? अभी तक नहीं यार, पर अगर किस्मत अच्छी रही तो हाल ही में मुझे एक लड़की मिली है, हो सकता है मैं उसी से प्यार कर बैठूं। तो अभी क्या सोचा है? स्टार्ट ब्राउजिंग, देन बैंड बाजा, बारात, फिर 10 बच्चे, पूरे के पूरे 10 बच्चे पैदा करना। नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि मेरी बीवी इस बात के लिए मानेगी, वो मना कर देगी। महिलाओं को अपने पतियों को क्या खाना देना है वो नहीं जानती हैं। इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पुरुष की अंदरूनी ताकत के लिए उसे क्या क्या देना चाहिए। जैसे कि देसी शक्कर की मिठाई बनाकर उसे रोजाना दें, जिससे कि उसकी अंदरूनी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और इस लड्डू को खिलाने से उसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। इसीलिए मैं सभी को समझाना चाहूंगा कि शक्कर का लड्डू अपने पति को जरूर खिलाएं। मैडम जी, आप अंग्रेजी डॉक्टर की पत्नी होने के बाद भी आप देसी वैद्य के प्रोग्राम क्यों देखती हैं? तुम्हें पता है, आयुर्वेदिक दवाइयों में जितनी शक्ति है, पहले के जमाने में सब ऐसे ही इलाज करते थे। ये बहुत पावरफुल होता है, जानती हो क्या? अच्छा मैडम जी, उसकी विधि शुरुआत से बताता हूँ, तो सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैडम 1 जी, किलो चीनी क्या लीजिए। है? मैडम जी, अरे क्या है? पति पत्नी ही है ना? क्या बोल रही हो? मेम साहब, शादी करने के बाद पति पत्नी मिलते हैं ना? पागल कहीं की, मिलने के लिए ही तो शादी करते हैं। वो बात नहीं है मैडम जी, रोज कितनी बार मिल सकते हैं? एक बार या कितनी बार भी। जरूरी ये है कि दोनों के बीच में प्रेम, दोस्ती, ये सब होनी चाहिए। साथ में घूमना, कितनी बार भी मिल सकते हैं। हाँ ऐसा? मैं तो सोचती थी बहुत बार मिलने पे कमजोरी आती ऐसा है। कुछ नहीं है पगली। उनका एक साथ रहने से, ज्यादा समय बिताने से उनके बीच का प्यार और बढ़ता है। समझ गई ना तुम? थैंक्स मैडम। सुनिए, क्या है, तुम बहुत खुश हो आज, क्या बात है? जब तुम मेरे पास आया करते थे तो मैं आपको मना किया करती थी ना? क्या मना करती थी? वही प्यार मोहब्बत, उस चीज के बारे में तुम जानते हो ना? क्या बताई, क्या है? डॉक्टर साहब की पत्नी ने बताया है। आखिर बात क्या है? हम लोग प्यार कर सकते हैं। मैं समझ गया, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। हमारा डॉक्टर देखने में सीधा जरूर है, लेकिन है बहुत कलाकार। तुम नहीं जानते हो क्या? नहीं जानती हो? हाँ, तुमने जब सुहाग रात के दिन खाट तोड़ दिया था, तभी मैं तुम्हें समझ गई थी। तो आ जाओ, देर क्यों, आ जाओ, मस्ती करते हैं। हे हाय धीरू, हे हाय, आपने मुझे पहचाना ना? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप बस स्टॉप पे क्यों खड़े हो? मेट्रो ट्रेन का वेट कर रहा हूँ मैं। ट्रेन के लिए? आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा, बस स्टॉप पे बस का इंतजार करूंगा ना। वैसे भी पब्लिक का हक है, वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं कि नहीं? वाह, बात करने में खिलाड़ी हो। पर आपके जैसा नहीं हूँ। ऑफिस जाना था, बाइक रिपेयर के लिए दी है, बस भी नहीं आ रही। If you don't mind, I will drop you. Come sit. अरे नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं चला जाऊंगा। अरे मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, इन ऑर्बिट मॉल। मेरे इंटरव्यू के लिए अभी टाइम है।
मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, कम सेट। ओके, आपका ये एहसान पता नहीं मैं कब चुका पाऊंगा। अब बस भी करो, तुम कितना बोलते हो। हैप्पी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तुम्हारा हाथ लाओ, मुझे फ्रेंडशिप बैंड बांधना है। ओके। गुड मॉर्निंग तेरू। वेरी गुड मॉर्निंग वैशु। हे यू, या इट्स मी, व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट चैटिंग विथ यू। जब वो दूर है तब चैट करना चाहिए, जब पास में आए तो चिट चैट करना चाहिए। चैट कर करके परेशान हो गई होगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे हाथों पे किस करूँ। इट्स यू। हाँ, मैं हूँ। ये क्या, तुमने तो मुझे अचानक से सरप्राइज कर दिया। ये बैचलर्स क्या अंधेरे में ही रहते हैं, इसलिए मैं रोशनी देने आई हूँ। वैसे भी तुम किसी रोशनी से कम थोड़ी हो। अब जल्दी ही इस बैचलर के लाइफ में अंधेरा या अकेलापन जैसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें पता है क्या? हाँ पता है ना। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, वो धीरज के बारे में जानती हो ना? बहुत बार बताया है तुमने। नाइस गाय। सुन सुन के बोर हो चुकी हूँ मैं। क्या यार, तुम लोग मेरी इतनी अच्छी कहानी सुनकर बोर हो गए क्या? नहीं यार, तुम अपनी रामायण की कहानी सुनाओ। मैं धीरज से प्यार करती हूँ। जब से मैंने उसे देखा है, मैं बस उसके ही ख्यालों में डूबी रहती। बस बस रहने दो। अनपढ़ आदमी भी शराब पी लेना तो वो भी इंग्लिश में ही बात करता है। अरे तुम तो शराब ना पिए प्यार में डूबने वाली बात करती हो। क्या हुआ? छी! अरे बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। मुझे सही से समझाओ। मैं धीरज से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे हमेशा लगता है मैं उससे बात करती रहूँ, उसके ख्यालों में रहूँ। ऐसा है तो पक्का ये प्यार की बीमारी है, या फिर ये जो तुम्हारा लक्षण है, क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? डेफिनेटली वो मुझसे प्यार करता है, पर वो बहुत शर्माता है। मुझे नहीं लगता वो मुझे बताएगा। यही सारी फालतू की बातें करने के लिए मुझे बुलाया था क्या? तुम क्या करना चाहती हो वो बताओ मुझे। मैं ही प्रपोज कर देती। तुम प्रपोज करके क्या करोगी? मैं उसी से शादी करूंगी। शादी करके क्या करोगी? 10 बच्चे पैदा करूंगी। 10 बच्चे पैदा करोगी? लेकिन मुझे एक डाउट है, तुम बच्चा कैसे पैदा करोगी? मुंह से। हाँ? अरे बचपन में बाल कृष्णा ने अपनी माँ को 14 लोग मुंह के अंदर दिखाया था, वैसे तुम दिखा रही हो। क्लोज योर माउथ। तुमने यहाँ मुझे अचानक से बुलाया और मैं आ भी गया, पर इस तरह शांत क्यों बैठी हो? कैसे शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा।
तो तुम अच्छी तरह से सोचकर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? बाय। ए, ये फोन पे बताने वाली बात नहीं है। तो डायरेक्टली बोलो ना, क्या बात है? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम इंटेलिजेंट हो, ग्लैमरस हो, एकदम क्यूट बेबी की तरह। और भी बहुत कुछ है। वैशु शांत स्वभाव की लड़की है, काफी समझदार भी है। अनजान लोगों की वो काफी मदद भी करती है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इजिली चैटिंग भी करती है। स्कूटी तो ऐसे चलाती है जैसे आसमान में कोई प्लेन उड़ा रहा हो। ए, तुम्हारे पास बहुत दिमाग है ना? अब मेरी बात सुनो। मैं तुमसे जब पहली बार मिली थी तब से ही तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। उसके बाद मुझे पता चला ये पसंद नहीं, प्यार है। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। हिंदी में समझ नहीं आया क्या? इंग्लिश में बोलूं क्या? आई लव यू। ये कंफर्म है ना? यस, आई लव यू। आई लव यू। हेलो। हाँ, क्या बात है? बोलिए डैड। तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? रोज रोज एक ही बात बोलते हो, क्या बात है बोलिए, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि मुझे एक लड़की पसंद है। मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। कौन सी लड़की? कहीं वो लड़की तो नहीं हमारे सरपंच के यहाँ उनकी लड़की? मुझे पता था तुझे उनकी लड़की जरूर पसंद आएगी। नहीं डैड, वो नहीं, कोई और है। कौन? इससे पहले बताया था वो लड़की, माधवी की पोती, क्या नाम है, मीना, वो पसंद है क्या? नहीं डैड, वो नहीं है। पहले मुझे बोलने तो दीजिए ना। हाँ बोलो। उसका नाम वैशाली है, मेरी फ्रेंड है। तुम्हारी फ्रेंड है? मैं नहीं मानूंगा। फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है बेटा, पत्नी नहीं बनेगी वो। नहीं डैड, जब किसी की बेटी की शादी होती है तो वो किसी की पत्नी बनती है, और पत्नी बनने के बाद फिर वो माँ बनती है। अपनी बकबक बंद करो। पता है डैड, अगर आप उस लड़की को देखेंगे तो आप कहेंगे महालक्ष्मी है वो। कौन सी महालक्ष्मी? हमारे पड़ोस वाले की पत्नी। क्या डैड, आपको इतना भी नहीं पता? साक्षात भगवान विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी। वो बहुत सुंदर है डैड, पढ़ी लिखी भी है और पैसे वाली भी है। अब और क्या चाहिए डैड? पैसे वाली है क्या? तब तो डबल ओके। पैसे वाले हैं तो ओके। हाँ, कैरेक्टर मायने नहीं रखता क्या? तुम्हारे भाई के कहने का मतलब है कि कैरेक्टर तो बिल्कुल मायने रखता ही है। बचपन में ही तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद इन्होंने कभी तुम्हें कोई दुख नहीं होने दिया। आंसू क्या होता है, इन्होंने इस बात का तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दिया। भैया, आप ही मेरे माँ बाप हो। मेरी बचपन से मुझे बहुत सारा प्यार दिया है भैया, मैं जानती हूँ। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे माँ और पापा के जाने के बाद आपने हमेशा मुझे खुशी दी है। मैं जिससे प्यार नहीं करती उसके साथ कैसे खुश रह सकती हूँ? इसीलिए मैं अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करना चाहूंगी। आप समझ सकते हैं ना भैया? ठीक है वैशु, तुम्हारी बात सही है। कैरेक्टर अपनी जगह, करोड़ों रुपए भी हो तो वेस्ट है। वो तुझे अपने प्यार से रखे, वो ज्यादा बेहतर है। शादी तुम्हारी मर्जी से ही होगी, ठीक है? तुम उसके माँ बाप को बुलाओ, हम उन लोगों से बात करते हैं, फिर ओके करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू भैया। अब तो खुश हो ना? हाय धीरू, कोई खास बात है क्या? खास बात है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया। ये बताओ कहाँ पर हो? स्वर्ग। स्वर्ग में हूँ यार। तुम चाहे स्वर्ग में रहो या फिर नरक में, पर इस महीने की 27 तारीख को कोई भी काम मत करना। क्यों यार? तूने ही तो कहा था अपने फ्यूचर के बारे में सोच, शादी कर, बच्चे पैदा कर। क्या तुम्हारी शादी फिक्स हो गई? हाँ यार। कौन है वो खुशनसीब? मैंने तुम्हें उस दिन जिस लड़की के बारे में बताया था वही वैशाली। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, रियली आई एम वेरी हैप्पी यार। तुम्हारी शादी की तारीख कब की है? इस महीने की 27 तारीख को। टाइम से आ जाना। हाँ, बाकी की डिटेल्स मैं तुम्हें व्हाट्सएप करता हूँ। शिट, इस मंथ 27 को बॉस के साथ सिंगापुर ट्रिप में जाना है। पक्का जाना पड़ेगा। जिंदगी में केवल एक ही बार शादी होती है यार। लेकिन मेरी जिंदगी में तो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम भी हो सकता है। बस बहुत हुआ। हाँ, चुपचाप शादी में आ जाना। मैं कोशिश करता हूँ यार। ओके यार। अगर मैं तुम्हारी शादी में ना आया तो माफ करना ऐसा मत प्लीज। ऑल द वेरी बेस्ट रे धीरू। थैंक्स यार। तुम्हारी शादी
बहुत धूमधाम से होनी चाहिए। बाय। बाय। वाओ, कितना प्यारा रूम है ना। इस होटल में कोई शादी वाला कपल आता है तो उन्हें यही रूम दिया जाता है, और 1 साल के बाद वो अपनी पत्नी के साथ एक बच्चे के साथ आते हैं। तुम्हारा मूड देखकर लग रहा है तुम्हें बच्चों की बहुत जल्दी है। हे कम ऑन गेट रेडी, डोंट बी लेट। चलो चलो जल्दी करो। वैशु, कितना टाइम लगेगा? जल्दी आओ ना। वैशु, तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। इस साड़ी में तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये गजा तो लगता है मुझे बेहोश करके ही छोड़ेगा। सही कहूँ तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। चलो प्यार करते हैं ना। धीरू, what happened? कुछ नहीं यार, अचानक से सर दुखने लगा। ऑइलमेंट लगा दूं क्या? नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके, जर्नी की वजह से हुआ होगा। बहुत थक गए हो ना? डोंट वरी, टेक रेस्ट। शायद मैं कुछ भूल गया। क्या भूल गए? लैपटॉप और लंच बॉक्स तो दिया है। नहीं, लगता है तुम कुछ भूल गई। मैं क्या भूल गई? नो, ऑफिस जाते वक्त ऑफिस के मूड में रहना चाहिए। ऑफिस में काम करते वक्त एनर्जी तो चाहिए होगी ना, और तुम्हें तो मेरी टॉनिक हो। नो नो चलो। नो।
Okay, now you go. Go. Bye. Go. ए धीरज, हनीमून की खास बातें बताओगे सोचा था, लेकिन तुम तो वहाँ से बहुत जल्दी वापस आ गए। कम से कम 1 हफ्ते रुकोगे ऐसा बोलकर तुम यहाँ से गए थे। तुम्हारी स्पीड देखकर तो लगता था तुम बच्चे के साथ वापस आप तो आओगे। सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में अच्छे से जानते हैं। बॉस ने मुझे अर्जेंट में बुला लिया, प्रोजेक्ट आया है, बहुत ही जरूरी काम है, तो मैं आ गया। ये बॉस लोग सब ऐसे ही होते हैं यार, 1 हफ्ते की लीव देने के बाद भी जल्द बुला लिया। मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, मुझे जाना होगा। ओके, कैरी ऑन, Okay. कैरी ऑन। ए, चल हट। नहाते वक्त भी तुम मुझे नहीं छोड़ोगे क्या? सुनो, बच्चा सो रहा है ये बोल के दूध लेके खड़ा रहूंगा क्या? लेके तुम इंतजार नहीं कराओगी? इतना विश्वास है? मुझे मस्का लगाना बंद करो। कमल की पंखुड़ी में पानी गिरे तो पंखुड़ी में नहीं रहता, वैसे ही पत्नी अगर नहाते वक्त दिखे तो उसकी खूबसूरती ही कुछ और होती है। समझ रही हो ना? पति और पत्नी का संबंध ऐसा होता है, सर्दी हो या गर्मी, उनका संबंध हमेशा अच्छा ही रहता है। अरे बाप रे, तुम तो इस मामले में बहुत बड़े खिलाड़ी हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुमने ये जो टॉवल पहना है ये नीचे गिर जाए और मैं तुम्हें देख के मजे ले लूं। तो मुझे कोई बहाना मत बताना, क्योंकि ये प्रभास मस्ती वाला है। छोड़ो मुझे। सच में दोनों काफी एडवांस हैं। बहुत बड़ा कलाकार है ये। कोई देख लेगा ना? जिसको देखना होगा वो कैसे भी करके देख ही लेंगे और मुझसे ये सीखेंगे कि पति पत्नी को किस तरह रहना चाहिए। अब तुम मेरा मूड मत खराब करो, अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है। हाँ। Hi. हाय। How was your day? What are you doing? Hey, what are you doing? Leave me, leave me. कहीं भी शुरू हो जाओगे? कहीं भी कभी भी मूड बन जाए तो फायदा तुरंत उठा लेना चाहिए। मस्ती करने के लिए हमारे पास बेडरूम है, तुम जानते हो ना? Sometimes my hall become my bedroom. Sometimes my sofa become bed. It's my bed. पहले तुम नहा कर आओ। प्यार करने के बाद नहा लूंगा। नो वे, पहले तुम नहा कर आओ फिर खाना मिलेगा। पहले फ्रेश हो जाओ, मैं 1 मिनट में आई। तुम्हारी वैशु। हाय सर, गुड इवनिंग। क्यों धीरज, तुम बिजी हो? हाँ बिजी हूँ सर, लाइव प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं। क्या है वो? शरीर में अगर दर्द हो तो उसे कैसे ठीक करे, वही प्रोग्राम। ये तो नॉर्मल है यार, थोड़ी देर में बदन दर्द सही हो जाएगा। मैंने इसलिए फोन किया, गुड न्यूज सुनानी थी तुम्हें। गुड न्यूज सर। तुमने जो यूएस वाला प्रोजेक्ट बनाया था वो ओके हो गया है। हाँ थैंक यू सर। टुमारो मॉर्निंग वो कंपनी डेलीगेट्स के साथ कॉन्फ्रेंस फिक्स किया है। तुम कैसे भी उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन के लिए रेडी कर दो, टाइम कम है। अभी सर? दोबारा वो सब चेक करके मुझे मेल कर दो। वो बात नहीं है सर। तुम्हारा प्रोग्राम कल सुबह दिखाना है यार। बाय, गुड नाइट। ओके सर, राइट सर, गुड नाइट। मुझे ये काम देती है, अब काहे का गुड नाइट? इनकी गुड नाइट और मेरी बैड नाइट।
धीरू, ए धीरू, तुम मेरे से नाराज हो क्या? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ वैशु। एमडी ने मुझे फोन करके कहा कि मैं जल्दी से प्रोजेक्ट डिटेल को मेल करूँ। इससे भी अभी हैंग होना था, ओपन ही नहीं हो रहा। मैं ओपन कर दूं क्या? अरे ये तो ओपन हो गया। टेंशन खत्म ना? चलो अब बंद करो। टेंशन लेना छोड़ो, पहले ये पानी पियो। नहीं वैशु, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है। ये काम का प्रेशर तो मेरी जान ही ले लेगा, जैसे मेरी पर्सनल लाइफ है ही नहीं। कभी कभी मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इस टेंशन के साथ कैसे काम करूं, बस यही सोचता रहता हूँ। धीरू, तुम टेंशन मत लो। ये सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत टेंशन होता है। अगर टेंशन में काम नहीं करना तो जॉब छोड़ दो। मैं भाई से दूसरे जॉब के लिए बात करती हूँ। आई एम सॉरी वैशु, इन सब की वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा, पर ये सब मैं जल्दी ही एडजस्ट कर लूंगा। ओके धीरू, मन में कुछ भी मत रखो, आराम से सो जाओ, सब ठीक होगा। धीरू, हाँ? लंच बॉक्स। धीरू, हाँ? तुम कुछ बोल रहे हो। बुद्धू। धीरू, नाउ यू। धीरू, ए बाय।
कैसा है धीरू? हे आओ देव। अरे तू यहाँ अकेला बैठा है? कुछ नहीं यार, ऑफिस का लोड बढ़ता ही जा रहा है। जब देखो बॉस मुझे टॉर्चर करते रहते हैं। हाँ, पागल है क्या? सबको टेंशन होती है यार। टेक इट इजी। मैं यार अपनी सिंगापुर की ट्रिप कैंसिल नहीं कर पाया, इसीलिए तेरी शादी में नहीं आ पाया। दैट्स आई ओके। एम वेरी सॉरी यार। मैंने तुम्हारा मैसेज देखा था। अब वैसे तुमने हनीमून ट्रिप 1 हफ्ते का बोला था, मैंने सोचा तुम 1 महीने तक नहीं आओगे, लेकिन तुम एकदम से आ गए। क्लाइमेट तुम्हें सूट नहीं हुआ क्या? क्लाइमेट ही है, वैशु को ठंडी सूट नहीं करती। ओह कूल यार, अगर गर्म करने वाला साथ में रहे तो कूल से क्या डरना। पता है यार, वो क्लाइमेट सूट नहीं हुआ इसीलिए वापस आ गए। ओह नो प्रॉब्लम, वाइफ और हस्बैंड कहाँ खुश रहेंगे, वो है हनीमून स्पॉट। वैसे तू अपनी पत्नी से कब मिलवा रहा जल्दी ही डिनर पे बुलाऊंगा। है? गुड, अगर तुम नहीं भी बुलाओगे ना तो मैं बिना बताए सडनली तुम्हारे घर में एंट्री करूंगा। यू आर ऑलवेज वेलकम यार। ठीक है यार, चलो हम फिल्टर कॉफी पीते हैं। आजा। आप कौन हो? आपको क्या चाहिए? आई थिंक यू वैशु वैशाली मिसेस ऑफ धीरज। या बट आप कौन? आप डरिए मत, मैं कोई उग्रवादी या टेररिस्ट नहीं, आपके पति का बचपन का दोस्त हूँ। मतलब आप देवदास हो? अरे देवदास, तुमने तो सरप्राइज ही दे दिया। हाँ, मैंने पहले ही बोला था ना कि एक दिन अचानक से एंट्री मारूंगा। तुम तो मेरे बारे में जानते हो ना, मैं जो बोलूंगा वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। बाहर ही खड़े रहोगे, अंदर आकर बात करो, आ जाओ। अरे वैशु, ये बचपन से ऐसा ही है, हमेशा टीवी एंकर की तरह बातें करता रहता है। चलो अच्छा है, आज स्वागत करते हैं। चलो अच्छी बात है, मेरे बिना ही तुम दोनों की पहचान हो गई। आई विश यू अ वेरी हैप्पी प्रॉस्परस मैरिड लाइफ। थैंक यू। बैठो। हाँ थैंक यू। सिट। पहले से दो। वाओ, इडली। बहुत अच्छा है यार। क्या अच्छा है? नाश्ता नाश्ता बहुत अच्छा है यार। वैसे वैशु सच में खाना एक नंबर का बनाती है। अगर नाश्ता इतना अच्छा है तो लंच तो और अच्छा होगा ना। हाँ यार, तुम किसी दिन हमारे घर लंच पर आना। अगर किसी संडे को छुट्टी रहेगी तो हम घर पे मिलकर टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ यार, सच में मुझे जलन हो रही है अब। पर वो क्यों? सिर्फ सुंदर लड़की नहीं, अगर खाना बनाने वाली पत्नी मिल जाए ना तो उनकी किस्मत ही कुछ और होती है यार। इसीलिए तो हम दोनों ने घर पे बात की और सीधे शादी कर ली। मेरा दोस्त भी किसी से कम नहीं है वैशु। अगर ये तुम्हें मिला है तो पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा। यू आर सो लकी। हेलो धीरज, मेरी बेटी श्वेता को मुंबई में कॉन्फ्रेंस है, तुम्हें उसके साथ जाना है। धीरज, तुम जानते हो 2-3 दिन मैं बिजी हूँ। क्या मैं? हाँ धीरज, 2-3 दिन बाद मैं फ्री हो जाऊंगा मीटिंग से। उसको तुम्हारे साथ कंफर्ट फील होता है। सिर्फ वो ही नहीं, तुम्हारे रहने से मैं भी सिक्योर फील करता हूँ। लेकिन ऑफिस वर्क। नो, मेरी बेटी का वर्क फर्स्ट है, ऑफिस वर्क नेक्स्ट टाइम। तुम उसके साथ जा रहे हो। सर, इसके पास काम करने से अच्छा तो मैं काम ही छोड़ दूं। धीरू, बॉस तुम्हें जब भी फोन करता है तुम परेशान हो जाते हो। जॉब में ये सब फेस करना पड़ेगा ना। अगर जॉब करता हूँ तो ऑफिस में सारा काम करना चाहिए, अब उनका पर्सनल काम भी करूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। तुम 2-3 दिन के लिए अपने घर चली जाओ। तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? धीरू, कोई बात नहीं, मैं 3 दिन के लिए मैनेज कर लूंगी। तुम बस काम करो, ओके? वो बात नहीं है वैशु। अरे यार, वो यहाँ है तो रहने दो, फोर्स मत करो। नो प्रॉब्लम, मैं इसी शहर में हूँ ना। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं संभालूंगा ना। अब तुम चिंता मत करो बिल्कुल। वैशु, अपना ख्याल रखना। कोई बात हुई तो नीचे आंटी से कह देना, ठीक है ना? तुम भी अपना ख्याल रखना।
तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं संभल कर जाऊंगा, संभल कर आ जाऊंगा। पर मुझे वहां जाने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगी ना। अभी एनर्जी ज्यादा होगी तो एयर होस्टेस को तकलीफ होगी। नो 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 नो। नाउ ओके टेक दिस एंड गो 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 गो। स्मिता, मैं अपने रूम में जाता हूँ। नो 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 नो, वो हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए जो लोग आए हैं उनके लिए हम दोनों को यहीं एडजस्ट करना होगा। लेकिन हम दोनों एक ही रूम में रहेंगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे साथ तो मैं फ्री और ओपनली रह सकती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ फिर ठीक है, मैं अभी फ्रेश होकर के आती हूँ, उसके बाद हम वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके? या हाय वैशु। हाय देव। धीरू तो घर पर नहीं है। धीरू नहीं है तो बाहर ही खड़ा रखोगी क्या? नो नो प्लीज कम। हाँ। कम ऑन प्लीज सिट। थैंक यू। तुम अकेले हो इसीलिए आया हूँ। वो क्या है ना, मैंने सोचा तुम टेंशन में होगी और तुम्हें कोई जरूरत पड़े, बस इसीलिए मैं आ गया। नहीं नहीं, मुझे मेरे घर में कैसी टेंशन। दैट्स राइट, वेरी ब्रेव गर्ल। बाय द वे, तुम्हारे लिए एक मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। गिफ्ट? मेरे लिए क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादी के टाइम मुझे सिंगापुर जाना पड़ गया था, इसीलिए अभी ये गिफ्ट लेके आया हूँ। से मना मत करो ना। धीरू को ये सब पसंद नहीं है। उसके बारे में तुम टेंशन मत लो, उसको मैंने ऐसे गिफ्ट बहुत दिए हैं। मेरा नाम लोगी तो मना नहीं करेगा। प्लीज ले लो ना। थैंक यू। एक बार देखो तो मेरी पसंद कैसी है। वाओ, इट्स सो नाइस। बहुत अच्छा है। अब मुंह से बोलने से अच्छा है एक बार पहन के आओ ना, मैं भी देख लेता हूँ। अभी? हाँ, हमारी तो बैचलर लाइफ है, हमें साड़ी पसंद करना नहीं आता है। कल को जब मेरी शादी होगी तो मुझे अपनी पत्नी के लिए कैसी साड़ी लानी है, ये साड़ी तुम्हें पहने हुए देखूंगा तो मुझे आइडिया मिल जाएगा। ये वो कुछ नहीं, तुम्हें ये साड़ी पहनकर अभी आना ही होगा। प्लीज वैशु, प्लीज। ओके।
ये क्या स्मिता, तुम क्या कर रही हो? क्यों, तुम नहीं जानते हो? सॉरी, मुझे ये पसंद नहीं। धीरू, तुम पसंद करते हो ना? आई सेड सॉरी, ओके? धीरू, क्या हुआ? शायद तुम भूल रही हो, मेरी शादी हो गई है। तुम्हारी शादी हुई हो या तुम्हारे बच्चे हुए हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुमसे बहुत दिनों से प्यार करती हूँ। मैं दिल की बात बताना चाहती थी, लेकिन मुझे यूएस में सीट मिल गई और जब मैं वापस आई तो पता चला तुम्हारी शादी हो गई है। मैं बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे प्यार के साथ जिंदगी भर जीने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी ये सोच गलत है। हाँ, मैं ये जानती हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें मुंबई बुलाया। और तुम हो कि यहाँ आने के बाद नाटक पे नाटक किए जा रहे हो, मुझे पागल बता रहे हो। ये पागलों जैसी हरकतें बंद करो। तुम मेरे प्यार को ठुकरा रहे हो, सजा मिलेगी तुम्हें। देवदास जी, देवदास जी। खूबसूरत, फैंटास्टिक। तुम तो इस साड़ी में एकदम अप्सरा लग रही हो। मैं कहीं स्वर्ग में नहीं हूँ ये भूल के मैं तो बिल्कुल अपने आप में ही खो गया था। आहा आहा, आज भले ही हल्का सा छुआ तुमने, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत जल्दी मैं तुझे टच करने की फिर से कोशिश करूंगा। तुम्हारा टच करना बहुत अच्छा लगा, फिर से टच करना। जल्द ही मिलेंगे, इंतजार करना मेरा। हे स्मिता, कहाँ जा रही हो? तुम्हारी कंपनी एमडी से फोन आ रहा है, पहले वो उठाओ। हेलो सर। क्यों धीरज, तुम मेरी बेटी की हिफाजत के लिए गए थे सर वो और तुमने मेरी बेटी से जबरदस्ती की, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। आप गलत समझ रहे हैं, आपकी बेटी नहीं। शट अप, तुम अपनी मर्दानगी अपनी पत्नी को दिखाओ। तो सुनिए। मैंने तुझे अच्छा इंसान समझा था, तेरी जगह और कोई होता तो अब तक उसे मैं जेल में डलवा देता। ये बात तुम्हारी समझ में आई या नहीं? सर, गुड बाय। सर 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 अरे ये क्या हुआ? धीरू मुझे कॉल कर रहा है। अभी यहाँ आने की कोई चांस नहीं है, तो इसका मतलब वैशु ने इसको कॉल करके सब बता दिया होगा क्या? ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? इतना ज्यादा बिजी है क्या? इसने कॉल करके काट क्यों दिया? धीरू, क्या हुआ यार? कॉल क्यों किया? ये सब क्या है यार? क्या हुआ यार? मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है। मैं भी ऑफिस के काम से बाहर अर्जेंट कॉन्फ्रेंस में हूँ। ओह, ऐसा है क्या? सॉरी डिस्टर्ब किया तुम्हें। ओके। एनीथिंग अर्जेंट? मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी यार। ऐसा क्या हुआ यार? मैं वैशु को कैसे कन्विंस करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बात क्या है भाई? तुम एक बार मुझसे मिलो, फिर तुमसे मिलकर ही बात करूंगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। तुम वैशु से मिले हो क्या? नहीं यार। तुमने फोन पे बात किया? नहीं यार, मैं ऑटो से सीधे घर जा रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझे जॉब से निकाल दिया यार। जॉब से निकाल दिया? जॉब से निकाल दिया इसलिए तुम इतनी टेंशन में हो? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। क्या सोचा था? अब वो तुम्हें जॉब से क्यों हटाया? अरे यू डोंट वरी, तुम्हारा दोस्त देवदास है अभी। तुम तुरंत ऑफिस आ जाओ, मैं भी आता हूँ। ओके, मैं अभी पहुंचता हूँ। अब इस बात को यहीं पर खत्म करना होगा। यहीं साइड में रोक दो।
देव कहाँ गया? धीरू, देव, मैं क्या करूं? वैशु को कैसे समझाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सब समझेगी यार। मैं जो बोलता हूँ वो करो। तुम पहले वहाँ बैठो। देव, तुम ये क्या कह रहे हो? पहले तुम कुर्सी पे बैठो। देव, लेकिन ये तुम्हारी चेयर है। अरे मैं जानता हूँ ना, तुम बैठो पहले। देव, बैठो ना। देव, अरे बैठ जाओ यार। चेयर। बैठ जाओ। अभी से ये कुर्सी और ये कंपनी सब तुम्हारा ही है। तुम और वैशु कैसे खुश रहोगे, अब से तुम यही सोचोगे बस। पर देव, ये ऑफिस, ये चेयर। हे, मैंने कहा ना, तुम और वैशु कैसे खुश रहोगे, अब से यही सोचो। मैं तुरंत मेरे बॉस से बोल के तुम्हारा जॉब ओके करता हूँ। अभी तुम्हारी मंथली सैलरी कितनी होगी जानते हो? 1 लाख। थैंक यू यार। आगे क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तुम जैसा दोस्त मिलना मेरे लिए किस्मत की बात है। अरे रे, तुम और मैं अलग अलग नहीं है। क्या बोलूं यार, बचपन से अगर मुझे कोई भी तकलीफ हुई तो उस तकलीफ को तू आसानी से सॉल्व कर देता। ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? पक्का ये एहसान चुकाने का मौका मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन मेरे तरीके से, ठीक है? एक बार बोलो तो तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। मुझे तुम्हारी जान ही चाहिए, लेकिन तुम लड़कियों से सावधान रहना। सिर्फ बॉस की बेटी नहीं, हर लड़की ऐसी ही होती है। बस 2 बूंद आंसू बहा देती हैं तो कोई भी उन पर भरोसा कर लेता है। वो कहती कुछ है और करती कुछ और है। ये लड़कियों का मतलब ही कुछ और होता है यार। वैशु, वैशु, हे वैशु। क्या हुआ? आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है वैशु। वैशु, एक बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है। पहले बैड न्यूज, मुझे जॉब से निकाल दिया। जॉब से निकाल दिया? हाँ, तो फिर क्या हो गया? मुझे बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। एएम सॉल्यूशन में मुझे जीएम का पोस्ट मिला है। एएम सॉल्यूशन तो देवदास की कंपनी है ना? या एग्जैक्टली, उसी ने तो मुझे रिकमेंड करके मुझे जॉब दिलवाया। वो भगवान जैसा है। छी छी, वो भगवान नहीं भूत है। वो कुछ चाल चलने का सोच रहा है, इसीलिए तुम्हें काम दिया है। उसका नाम सुनते ही मेरा खून खौल उठा है। ये क्या वैशु, तुम मेरे दोस्त की बेइज्जती क्यों कर रही हो? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नहीं, वो वर्स्ट फ्रेंड है जिसे तुम बेस्ट फ्रेंड समझते हो। उसने मेरे साथ जो गंदी हरकत की वो कोई फ्रेंड नहीं करता। उसका दिया हुआ हमें कुछ नहीं चाहिए, जॉब भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपके पीठ पीछे वो मुझे अपने साथ सोने के लिए बोल रहा था। वैशु, जबान संभाल कर बात करो तुम। वो नहीं होता तो शायद आज मैं खुदकुशी कर लेता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो तुमसे कोई प्यार नहीं करता। पक्का उसके दिमाग में कुछ घटिया प्लान चल रहा है। वो एक नंबर का दुष्ट है। काम का झांसा देकर वो मेरे साथ गंदी हरकतें करना चाहता है। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? सही से बताओ, बात क्या है? जब तुम घर पर नहीं थे, वो घर आया था, मेरा हाथ पकड़ रहा था, जानते हो? ये तुम्हारी कोई गलतफहमी होगी, तुम मुझसे गलत समझ रही हो। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। छी, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो मेरे साथ इतनी गंदी हरकतें कर रहा था और तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। वो एक नंबर का लोफर है। पागलों की तरह बातें मत करो, जुबान संभाल कर बात करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, सही कहा तुमने। तुम तो एक मर्द हो ना, तुम्हें तो पता ही होगा दूसरे मर्द कैसे होते हैं। अपने दोस्त को तो जानते ही What do you हो। mean? वैशु, वैशु, तुम अकेले क्यों आई हो? धीरज नहीं आया है क्या? वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, इसलिए मैं आ गई। मैं और तुम्हारे भाई तुमसे ही मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन तुम तो यहीं आ गई। अरे वैशु, भैया, ये क्या सडन सरप्राइज? धीरज कहाँ है? वो काम से बाहर गए हैं। मैं आपको और भाभी को बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए मैं यहाँ आप लोगों से मिलने आ गई। वैशु, ये तुम्हारा घर है। 4 दिन नहीं, 40 दिन भी रह सकती हो। जरूरत पड़े तो धीरज को भी यहीं बुलाकर यहीं पर रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रजनी, Okay. आज वैशु की पसंद का खाना बना लो, ठीक है? हाँ, अब तो आपको आपकी बहन मिल गई। अब तो आप मुझे कुछ नहीं समझेंगे। कोई बात नहीं वैशु, तुम फ्रेश हो अंदर जाओ। जा।
अरे धीरू, ये क्या नई आदतें, क्या कर रहा है ये सब? हाँ, मैं सीईओ होने से पहले तेरे बचपन का दोस्त हूँ। बैठ जा यार। तुमसे भी क्या बोलूं यार। अब ठीक है, तुम्हें अच्छा जॉब मिल गया, सैलरी बढ़ गई, कम से कम अब तो खुश हो जा। अब क्यों सैड है यार? एनीथिंग रॉन्ग? कुछ नहीं यार, सिस्टम हैंग हो गया। इसीलिए हैंगओवर ना होने के लिए लेट्स सेलिब्रेट। अरे यार, तुम शराब पीते हो क्या? नहीं यार, कभी कभार तुम्हारे जैसे जिगरी दोस्त को पार्टी देते वक्त मैं अपने रूल को तोड़ देता हूँ। कैसी पार्टी यार, मुझे शराब पीना पसंद नहीं। लड़कियां पीती हैं यार। सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय होने के बाद भी तुम नहीं पियोगे? मेरा इस पोजीशन में आने का कारण ये शराब है, इसीलिए मैं खुश हूँ। तुम्हें भी अपनी लाइफ में डेवलप होना है तो फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा पीना पड़ेगा। हे, तुमने देवदास नाम क्यों रखा? आज मुझे पता चल गया। उस देवदास ने पारो के लिए दारू पी थी, लेकिन ये देवदास पोजीशन के लिए पीता है। कम ऑन, हैव इट। कम ऑन यार, हैव इट। मुझे नहीं चाहिए यार। शराब, पैसा, लड़की, ये तीनों को कभी मना नहीं करना चाहिए। तुम्हें जॉब मिलने की खुशी में तुम्हारे दोस्त की तरफ से ये छोटी सी पार्टी, ये लो। नहीं यार, नहीं। अरे पीना यार, नहीं, पीले पीले पीले। अरे पीना, पीले। अरे पीना, थोड़ा। हाँ हाँ, पीले, पी। बहुत अच्छे। हाँ, गुड बॉय, हैव इट। धीरू, हैव इट। हाँ, हे, बस करो यार। हैव इट। नहीं, कम ऑन यार, पी लेना। हाँ, चीयर्स। मेरी गंदी हरकत के बारे में वैशु इसे बोली है या नहीं? नहीं तो ये जॉब के लिए मेरे सामने चुप तो नहीं है। ए देव, बोलना यार। तू मेरे दिल की धड़कन है यार। और बताओ कुछ। मेरी पत्नी वैशु तुझे राक्षस समझती है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे दोस्त को राक्षस कहा, इसीलिए मैंने उसे मार के घर से भगा दिया। अरे तू पागल है क्या? झगड़ा क्यों किया है? तुमने ये गलत कर दिया यार। नो आर्गुमेंट्स। तुम्हें कोई भी गलत कहेगा ना तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा यार। तुम मेरे भगवान हो देव। मैं तुम्हारा एहसान कैसे भूल पाऊंगा? तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे यार, हर बात पे तू एहसान की बात मत किया कर। तुम्हारा एहसान पूरा करने का मौका मैं तुम्हें जरूर दूंगा, तुम चिंता मत करो। मेरा जॉब लाइन वर्कआउट हो गया। वैशु को मैं तुमसे अलग करवाऊंगा। अब तुम दोनों को आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। वैशु, तुम्हें तुम्हारे पति का प्यार नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। हाय रंबा डार्लिंग, व्हाट अ सरप्राइज। हाँ जीजा जी, विदाउट इन्फॉर्मेशन सडनली मैं सरप्राइज देने के लिए आ गई। हाय रंबा। हाय दीदी। आई लव यू। ये क्या, बिना मैसेज किए आ गए? मेरी बात छोड़ो, ये जीजा जी इतने मोटे कैसे हो गए? तुम प्रोटीन फूड ज्यादा देती हो क्या इन्हें? प्रोटीन फूड ज्यादा मत दो, वरना बाद में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा इनका। तुम जीजा से वर्कआउट करवाती हो या नहीं? देखो अब मैं आ गई ना, अब देखो कैसे मैं इन्हें वर्कआउट करा के पसीने पसीने करती हूँ। तुम वर्कआउट करवाओगी तो ठीक है, अब तुम्हारी बहन बोर हो गई यार। आप भी मुझसे बोर हो गए हैं ना? मैं भी किसी और को देखती हूँ। हाय धीरू।
हाय सर। वाओ, कौन है ये हैंडसम हीरो? ये धीरू है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, सेकंड फ्लोर पे रहता है ये। वैसे ये दिखने में तो हार्डवेयर लगता है। ये रंभा है, मेरी वैजंती की सिस्टर। ओह हाय। हाय। अरे तुम्हारी वैसु डार्लिंग कहाँ है? उसे घर वालों की याद आ रही थी तो घूमने गई है। ओके ओके। मैं चलता हूँ सर। हे फ्रेंड, नई शादी होने के बाद एक दिन भी अपने पति से अलग नहीं रहना चाहिए, ऐसा साइंस का मानना है। प्रेग्नेंट होने तक उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दिन रात अपनी बीवी के साथ ही रहना चाहिए। तुम एक काम करो, जल्दी जा करके तुम अपनी प्यारी डार्लिंग को लेकर के आ जाओ, मैं उससे फ्रेंडशिप करूंगी। ओके बाय। कितना स्मार्ट है। कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला वैशु डियर, कर्तव्यम्। ये कुछ भी नहीं करेंगे तब भी तुम इनको इतना टाइम देती हो। तुम मुझे मेरे मन की बात कहने के लिए बस 2 मिनट का टाइम दोगी क्या? हाँ, मैं यहाँ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए आया हूँ। तुम दोनों अलग हो गए हो ना? हम अलग नहीं हुए हैं और ना ही हमें कोई अलग कर सकता है। बस हम थोड़े दूर हैं, पर हम साथ होंगे। हाँ, मैंने बस 2 दिन में तुम दोनों को अलग कर दिया, तो सोचो हमेशा के लिए भी कर सकता हूँ। सही कहा। धीरज की ही गलती है जो वो तुम जैसे लोमड़ी पे भरोसा करता है। तुम दोस्त के नाम पे कलंक हो। दोस्त अगर दोस्ती अच्छे से निभाए तो ही अच्छा है। देखना तुम, धीरज एक दिन तुम्हें चप्पल से मारेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी वो कैसा तुम जानती हो क्या? बंदर को जैसे नचाते हैं ना, सेम वैसे मैं भी उसे नचा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देता हूँ। वो रात में जब एक पैग लेता है ना, तो मेरे बेडरूम में आके सब कुछ बक देता है। ये सब सुन के मैं एकदम पागल हो जाता हूँ। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आता है कि तुम अकेले कैसे जी रही होगी। छे, मंदिर जैसे पवित्र जगह में तुम्हें ऐसी गंदी बात करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। वीकनेस। अगर तुम असली मर्द होते तो तुम ऐसी बातें नहीं करते। मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर आकर ऐसी बातें करना, कोई राक्षस ही ऐसा कर सकता है। मुझे तुमसे बहुत घिन आ रही है। मुझे उस वक्त थोड़ा डाउट था जब उस दिन तुम रंगीन साड़ी पहनकर मेरे सामने आई। तुम्हें देखकर मुझे सुहागरात मनाने का मन किया था। शट अप, तुम बदतमीज कहीं के। ऊपर वाला तुम्हारी कर्मों को देख रहा है, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। थोड़ी शर्म करो तुम। थैंक यू वैशु, थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैंने तो बस अंधेरे में तीर चलाया, लेकिन मेरा निशाना एकदम टारगेट पे लग गया। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा पति नामर्द है, ये तुमसे ही पता चला। उसने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन ये बात नहीं बताई। वो ये बात बताए या ना बताए, लेकिन अगर वो तुझे खुश नहीं कर पाएगा तो उसे इस दोस्त को उसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना। वो तो बोलता है कि वो बहुत खुश नसीब वाला है। अब क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ, जब से मैंने उसे जॉब दिया ना, तब से वो अपना एहसान चुकाना चाहता है। और ये एहसान पूरा करने के लिए तुमको मेरे साथ मस्ती करनी पड़ेगी। बहुत मजा आएगा। मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर तुम्हें ऐसी गंदी बात करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? मंदिर तो एकदम पवित्र होता है, और तुम्हें ये भी पता होगा कि ऊपर वाले ने आदमी औरत को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। ये संबंध भी बहुत पवित्र माना जाता है। और तो और, एक महान कवि ने इस संबंध को महाप्रपंच कहा था। इस बात पे शर्म नहीं करनी चाहिए, ये तो खुद ऊपर वाले ने कहा है। तुम्हारी ये घटिया बातें मुझसे नहीं चलने वाली हैं। तुम्हारे जैसे बहुत लोग होंगे, उन्हें ही जाकर बताओ। मुझे मत बताओ तुम्हारी ये गंदी बातें। मैं तुमसे नाटक क्यों करूंगा? कोई फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर पर ना तो आपकी हरकतें अपलोड करूंगा और ना ही आपके पति की अपलोड करूंगा। धीरज लड़का तो अच्छा है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। अगर उसकी ये नामर्द वाली बात मैंने बाहर बता दिया तो क्या होगा? तुम्हारे मर्द ना मर्द की बात ये बाहर दुनिया को पता चली तो तुम्हारा क्या हाल होगा, ये जरा सोच कर देखना तुम। अभी सोचने के लिए बहुत टाइम है। और सोचना जरूर। बाय।
वैशु, ये वीकेंड का एपिसोड हम किसिंग से शुरू करेंगे। तो वो गेम कैसे खेलना है वो मैं बताऊंगी। तो चलो बताओ फिर। चलो, कम ऑन। बैठो। अभी ये ग्रेप्स देख रहे हो ना? ये एक एक ग्रेप्स मैं तुम्हारी मुंह में फेंकूंगी। तुम ग्रेप्स को कैच करोगे तो मैं तुम्हें किस करूंगी, और अगर तुमने ग्रेप्स को कैच नहीं किया तो मैं किस नहीं करूंगी। ओके, रेडी। ओके। ओके ओके, मैं फेंकूंगा। अगर तुमने मिस किया तो तुम मुझे किस करोगी, ठीक है? ओके। ये चीटिंग है। हाय रामबा। हाय राम बाबू, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम सुपर। तुम तो जानते हो ना, मैं कहीं भी रहती हूँ फुल जोश में रहती हूँ। अपना ये जोश ऐसे ही बनाए रखना जब तक शादी ना हो जाए। बेडरूम में ऐसे ही मैं अपने जोश को बना के ऐसी रखूं। बात है तो कल ही शादी कर ले क्या? हाँ तो बताओ, कब शादी कर रहे हैं हम लोग? बताता हूँ। तब तक अपने जोश को ऐसे ही बरकरार रखना। ओह नो, तुम जैसा सोचते हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम समंदर के उस पार हो, लेकिन रंबा का जोश ऐसे ही रहेगा। आई विल नेवर चेंज माई एटीट्यूड। तुम्हारा ये एटीट्यूड है ना, वो शादी के बाद अपने आप बदल जाएगा। नो वे, वेट एंड सी। वो सब मैं देख लूंगा। तुम वापस कब आ रही हो? और 2-3 हफ्ते लगेंगे, यहाँ बहुत काम है। ओके, ट्राई टू कम अर्ली। तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा। तुम पास रहती हो तो ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है। जल्दी आ जाओ। ओके, यहाँ भी सेम फीलिंग्स है। बाय, सी यू अगेन। बाय। ए रंबा, कब तक चैटिंग करोगी? चलो खाना खाओ। हो गया दीदी, बस आ रही हूँ। ये क्या सिर्फ तुमने मुझे दिया है? तुम नहीं खाओगी क्या? जिया जी कहाँ हैं? उनके बारे में तो मत ही पूछो। डॉक्टर से शादी की है ना, उनके टाइम का कुछ नहीं है। तुम खाना खाओ। तुम्हारी जैसी पत्नी हो तो दुनिया के सारे डॉक्टर्स ऐसे ही रहेंगे। अगर मैं होती ना तो मैं उन्हें अपने पीछे पीछे घुमाती, समझी? शादी से पहले मैं भी बहुत सपने देखती थी, लेकिन ये एटीट्यूड बस माँ बाप के घर तक ही चलता है। ये सब तुम जैसी महिलाओं के लिए है, बट रंबा इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, देखते हैं। कल जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हारा ये चैटिंग और डेटिंग करना ये बंद हो जाएगा। तुम अपनी ये कहानी बंद करके खाना दो मुझे। ठीक है। अरे मैं जाग रहा हूँ, तुम सो नहीं सकती? नहीं, मुझे सोने दो। पागल कहीं की। गरम गरम हमेशा गरम ही अच्छा लगता है। अरे, ये क्या? तुम्हारा पूरा बदन गर्म लग रहा है, दूर रहो। एक बात बताता हूँ, हमको हमेशा एक्टिव रहने के लिए हमें संबंध बनाना बहुत जरूरी है। पति पत्नी को खुश रहने के लिए संबंध बनाना बहुत जरूरी होता है। मन बना लो, बहुत अच्छा लगेगा। अरे, आओ ना। अभी नहीं। मेम साहब, क्या है? इतना घबराई हुई क्यों हो? मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। किस बारे में? मेरे पति के बारे में। उसे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो रात में मेरे पास आया, उसका बदन गर्म था तो मैंने मना कर दिया। क्या मना किया? वही मेम साहब, पति पत्नी वाला संबंध। मैंने उसे मना किया था, फिर भी उसने मेरे से संबंध बनाया। अब उसकी हालत खराब है, अब वो उठ भी नहीं पा रहा है। उसकी तबीयत खराब थी ना, तुम्हें अकेले लेटना चाहिए था। उसे क्यों परेशान किया? अरे मेम साहब, वो हमेशा चलो ना कह के मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तो मैं क्या करती मैडम? ठीक है, तुम जाओ, यहाँ की चिंता मत करो, तुम जाओ। मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी को सब कुछ बता कर गई है। मैं अपनी पत्नी के बिना रह ही नहीं सकता हूँ। सुनो वीर प्रकाश, कुछ भी ज्यादा हुआ तो नुकसान ही है। पेट के लिए खाना जितना जरूरी है, वैसे ही बदन के लिए संबंध भी जरूरी है। ज्यादा करने से नुकसान ही होता है, इसलिए ज्यादा नहीं करना चाहिए। तुम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखो। पता नहीं डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में तो हमेशा उसी को लेकर अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। ये हार्मोनल इनबैलेंस, ये भी एक तरह की बीमारी है। कुछ लोगों को सेक्सुअल हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होते हैं,
इसकी वजह से कोई भी इंसान तुम्हारे जैसा ही व्यवहार करता है, इसलिए सही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। मैं दवा लिख देता हूँ, ठीक क्या है कर ले डॉक्टर साहब। वैशु हे मंदाकिनी, बैठो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं चाय कॉफी लेके आती हूँ। ठीक है। और क्या हो रहा है? वैसे तुमसे मिले बहुत दिन हो गया, तो मैं तुमसे मिलने आ गई। और बताओ कैसी हो? वैसे तुम इतनी डल क्यों लग रही हो? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो क्या तुम्हारा हब्बी तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं यार, तुम्हें देखकर मुझे खुशी नहीं हुई। पहले वाली जो एक्टिवनेस थी वो सब खत्म हो गई है। अच्छा सुनो, तुम मेरी बात छोड़ो। हाउ वाज योर मैरिज लाइफ? मैं बहुत खुश हूँ यार। मेरा पति भी बहुत अच्छा इंसान है। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता है और अभी मेरा तीसरा महीना है। कांग्रेट्स। अब बताओ तुम अपने बारे में। तुमने तो कहा था कि शादी के बाद 10 बच्चे पैदा करोगी। अब तुम बताओ, उस बारे में कुछ कहना चाहोगी? यही चिंता मेरी भी है। ये लो कॉफी पियो। थैंक यू भाभी। हमें तो कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन वैशु को एक लड़का या एक लड़की हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तुम क्यों चिंता करती हो? इसे क्यों परेशान कर रही हो? अभी बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वैशु को भी बच्चा होगा, तब सब अच्छा हो जाएगा। सही बोला भैया। धीरज को भी यहाँ बुलाओ। शादी होने के बाद पति पत्नी अलग रहें, ये अच्छा नहीं लगता है। ज्यादा दिनों तक पत्नी से पति दूर रहे, ये अच्छी बात नहीं है। उसे जल्दी बुलाओ। आदमी का मन पराई महिलाओं के साथ जल्दी लग जाता है, इसलिए बुलाओ। वो तो किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखते। हाय धीरू। हाय। हेलो। हाँ हाँ, या श्योर। हाय धीरू। हे, तुम? हाँ मैं ही हूँ। जब मैं मॉर्निंग में योगा करती हूँ तो तुम मुझे कैसे घूरते हो ये मैं जानती हूँ। इस तरह से तुम्हें मुझे छुप छुप के देखने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, चलो साथ में योगा करते हैं। हाँ चलो शुरू करते हैं आज से।
हाँ देव, कहाँ हो? तुम कहाँ हो? मैं तो घर पे ही हूँ। इस टाइम तुम घर पे अकेले क्या कर रहे हो? आ जाओ मेरे गेस्ट हाउस आ जाओ। अरे काम क्या है पहले वो बोलो। क्यों? काम नहीं बताऊंगा तो आओगे नहीं? ओके, फ्रेंड ने ऑर्डर कर दिया तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। हाय देवा। हाय मोहिनी, तुम अर्जेंटली मेरे गेस्ट हाउस आ जाओ। क्या बहुत अर्जेंट है? उसके लिए? उसके लिए नहीं, तो फिर किस लिए? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। धीरज यहाँ पर आ रहा है, उसके अंदर ऐसी हरकतें नहीं है। उसकी पत्नी ने मुझे बोला है, मुझे उसकी कंफर्मेशन चाहिए। तुम्हें अपनी सुंदरता का यूज करके उसके साथ गेम खेलना है। ये कोई बड़ा काम नहीं है, मैं तुरंत अभी पहुंचती हूँ। तुमने तो कई बार टेस्ट किया है मेरे टैलेंट को। चलो तुमने बुलाया तो मैं अभी आती हूँ। इसीलिए तो मैं तुम्हें ये काम दे रहा हूँ, तुम कर सकती हो। वैशु, तुम लड़की हो और मैं शेर हूँ। तुम जितना दूर भागोगी, तुम्हारा पीछा करते करते मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यू आर माइन। आओ आओ, बैठो। हैव इट। मेरा मूड सही नहीं है। हे, मूड सही रहे या सही ना रहे, तब भी शराब को पिया जाता है। A knife with double edge. Take it. नहीं यार। हे, पकड़ना इसको। ले। हाँ, गुड। Cheers. हाय। हाय मोहिनी। अरे बैठो। और इस वक्त आ गई तुम? अर्जेंट मेल भेजनी है, इनकी साइन चाहिए। धीरज, आपकी भी साइन चाहिए। मैं आकर साइन करता हूँ। बॉस को मुझे एक जरूरी कॉल करना है। धीरज से ले लो साइन। मैं आता हूँ अभी। चलता हूँ यार। ओके। ठीक से चल नहीं रहा क्या? अब डिजिटल जमाना आने के बाद अब लोग ठीक से पेन चला ही नहीं पाते। हर रोज पेन से नहीं लिखोगे तो एक दिन लीक तो हो ही जाएगा ना। लगता है इसकी इंक खत्म हो गई। पेन में इंक ना रहे और मर्द में दम ना रहे, ऐसे लोग पसंद नहीं मुझे। ये लो, रखो पेन। सामने सुंदर लड़की हो फिर भी तुम मजे नहीं ले पाते हो। तुम तो कोई काम के नहीं हो, असल में तुम तो नामर्द हो। गेट लॉस्ट। छी। देव, कोई डाउट नहीं है, कंफर्म है। यस।
जो मर्द की फीलिंग को नहीं समझते। तुम्हें मर्द की फीलिंग तो समझनी चाहिए। तुमने एक लड़की को बेइज्जत किया है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हाय रामबा। हाय राम बाबू, हाउ आर यू? तुम्हें तो पता ही होगा कि इस समय मेरा हाल कैसा है। मैं तो तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। मेरी भी तुम्हारी जैसी ही फीलिंग है। तो तुम वहाँ पर क्यों रह रही हो? क्यों, तुम मुझसे नाराज हो क्या? हाँ, नाराज ही हूँ। तुमने कहा 2-3 वीक में आ जाओगी, पर आई नहीं। मेरा प्रोजेक्ट वर्क खत्म नहीं हुआ, इसीलिए मुझे डिले हो गया। ठीक है, तुम्हारे आने का प्रोग्राम तो पता नहीं। मैं एक गुड न्यूज देता हूँ। गुड न्यूज? जल्दी बताओ राम बाबू। गुड न्यूज ये है कि वो... अरे जल्दी बताओ ना। हाँ, बताता हूँ। दरअसल अरे शिट, पावर को भी अभी ही जाना था। अरे लैपटॉप में बैकअप भी नहीं है, अब क्या करूं? यस, धीरू के पास लैपटॉप है, मैं वहां जाकर ट्राई करती हूँ। एक्सक्यूज मी। ओह, आप अचानक यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस पावर कट हो गया, मेरे लैपटॉप का बैकअप भी खत्म हो गया। क्या आप अपना लैपटॉप देंगे? ओह श्योर, प्लीज कम। या दैट्स माय लैपटॉप। या, थैंक यू। या हाय, तुम कुछ गुड न्यूज देने वाले थे? गुड न्यूज, बहुत बड़ी गुड न्यूज। सुनोगी तो हवा में उड़ने लगोगी और खुशी के मारे चिल्लाने लगोगी। बताऊं? बताऊं? टीवी एंकर की तरह बार बार एक ही बात को रिपीट मत करो। तुम आई नहीं, इसीलिए मैं इंडिया आ रहा हूँ। वाओ, सच में? कितने दिनों में? 2 दिन में ही आने वाला हूँ। मुझे इंडिया में कुछ काम है। आ जाओ जल्दी से, मैं तुम्हें गले मिलकर लिप लॉक किस दूंगी। रियली? यू नॉटी। अच्छा, तुमने अचानक कट क्यों कर दिया? मैंने कट नहीं किया था राम बाबू, अचानक से बात करते करते बिजली चली गई थी। मेरे लैपटॉप में कोई बैकअप भी नहीं था। मेरे घर के ऊपर एक धीरज नाम का लड़का रहता है, उसका लैपटॉप है। मेरे जैसा स्मार्ट है क्या? हाँ, वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। मैं मजाक कर रही हूँ बाबा। सुनो, मेरे अलावा तुम्हारी नजर में कोई भी स्मार्ट नहीं होना चाहिए। मैं मजाक कर रही थी। तो वो स्मार्ट नहीं है ना? तुम खुद से देख लो इसे। धीरज, इधर आओ। सिट डाउन। सेम। यू आर राइट, तुमने सही कहा था। तो अब मैं इसके साथ रहूंगी। एज यू लाइक, पर अपने जैसी रमैया मुझे दिला दो तुम। ओह श्योर। आज मैं खुश हूँ, पता है क्यों? इसीलिए मैं इंडिया आ रहा हूँ। 2 दिन में ही आने वाला हूँ। यू नॉटी। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। कौन हो तुम लोग? अभी तक तुम मुझे एप्पल फोन की तरह अट्रैक्ट कर रही थी। तुम्हारी सुंदरता मुझे तड़पाती रहती है। मेरी विनती को तुमने ठुकरा दिया था, आज तो तुम गई। चलो आ जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे।
अरे ये तो वैसु लगती है। वैसु, क्या हुआ तुम भाग क्यों रही थी? भैया चलो वैसु, गाड़ी में बैठो, हम घर चलेंगे, घबराओ मत। चलो आओ बैठो। बाय, सी यू अगेन। धीरू, व्हाट आर यू डूइंग? मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, तुमने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, और तुम मेरे साथ रहोगी ये भी तुमने उससे कहा, तो क्यों ना हम इस मौके का। What do you mean? Just stop, Dhiro. Stop it. Oh, no. You're stupid. No. Hey, hey, रुक जा। Dhiro, just leave me. अरे सुनो सुनो, अरे उठो। क्या है? अरे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है मुझे। अरे वो कुछ नहीं, टीवी की आवाज है। लाइट तो है ही नहीं, तो टीवी कैसे चल सकता है? ये तो किसी लड़की की आवाज है। अरे तुम मुझे तंग मत करो, तुम भी सो जाओ। आ जाओ आ जाओ। कैसे सो जाओ। इंसान हो तुम? प्लीज लीव मी। You cheat? No. रम्या, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? रास्कल, उसने तुम्हारे साथ गलत हरकत किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। धीरज, धीरज, दरवाजा खोलो। धीरज, अरे धीरज, उतारो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मर जाने दो मुझे। धीरज, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम है मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत है, मुझे मर जाने दीजिए। अरे मैं तो तुम्हें बुद्धिमान समझता था, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। मुझे मरने दीजिए, क्योंकि इस गलती की सजा केवल मौत है। डॉक्टर, मैं पागल हो चुका हूँ। डिस्टर्ब हुए हो तो मर जाओगे क्या? किसी भी समस्या का मौत समाधान नहीं है। वैसु ने मुझे सब कुछ बताया है। तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो? तुम्हारी समस्या है क्या? मेरी समस्या बहुत छोटी थी डॉक्टर, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब मैं छोटा था तो एक दिन मेरे साथ। भाई साहब। क्या हुआ बहन, बताओ। कुछ नहीं भाई साहब, मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे सोने में अकेले डर लगता है। अच्छा, तो ऐसा है तो हमारे घर में सो जाओ, आंटी अरी के साथ सो जाओ। नहीं भाई साहब, आपको तो पता ही है ना, ये एरिया तो पूरा चोरों से भरा हुआ है, इसीलिए मैं अपने घर में ही सोना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे नहीं सो सकती। तो बताओ क्या करें? कुछ नहीं, बस आप अपने बेटे को मेरे साथ सोने के लिए भेज दीजिए। धीरू, हाँ। बेटा आंटी के घर जाके सो जाओ। नहीं, मुझे पढ़ना है। बेटा वहाँ जाके पढ़ लेना, जाओ। धीरू, बैठ जाओ। क्या पढ़ते हो धीरू, दिखाओ मुझे। इंग्लिश। तुम एक काम करो, बाद में पढ़ लेना, मुझे अभी नींद आ रही है।
चलो हम दोनों मिलकर एक फिल्म देखते हैं। इस उम्र में जो फिल्म देखनी चाहिए। कौन सी फिल्म? तुम यहीं पे बैठो, मैं अभी चालू करती हूँ, ठीक है? हाँ ना, सब करते हैं। तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मत रोको। ये सब क्या कर रही हो तुम? धीरू, क्या हो गया? यही तुम्हारी उम्र है हर चीज सीखने के लिए। अगर इस उम्र में तुम नहीं सीखोगे तो बाद में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ आहा। अरे इसने चाबी कहाँ रख दी है? धीरू, ये क्या कर रहे हो तुम? देखा भाई, मुझे लगा कि मेरे साथ सोएगा, लेकिन ये तो मुझसे लिपट गया। रास्कल, इस उम्र में ये सब क्या कर रहा है तू? यही सीखता है क्या स्कूल में जाके? मैं इसको अभी बताता हूँ। अरे नहीं, उस दिन से मुझे सारी औरतों से नफरत सी हो गई। मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। और कॉलेज में ज्वाइन होने के बाद आंटी की दिखाई ब्लू फिल्मों की मुझे आदत सी पड़ गई थी। सारा काम धाम छोड़कर इंटरनेट पर मुझे केवल ब्लू फिल्म देखने की आदत पड़ गई थी। लड़कियों से बात करने में डरता था मैं। जहाँ भी लड़कियों को देखूं, उन्हें देखते ही मैं घबरा जाता था। लेकिन जब मैं वैशु से मिला तो उससे शादी करने का मन हुआ, और जैसा मैंने चाहा उससे प्यार करके मैंने वैशु से शादी की। हम दोनों बहुत खुश थे और हनीमून के लिए ऊटी भी गए। बेडरूम में वैशु को देखकर मेरा मन जैसे खुशी के मारे तड़पने लगा, पर पता नहीं उसके साथ मैं कुछ कर क्यों नहीं पाया। मुझे बहुत दुख हुआ डॉक्टर, और मैंने वैशु को भी दुखी कर दिया। जब वैशु मुझसे दूर हो गई तो आपकी साली को देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती, और इसीलिए मैंने उसके साथ अपनी मर्दानगी प्रूफ करने का सोचा। और मेरा नशा उतरते ही पता चला मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। तुमने कोई बड़ी गलती नहीं की है। साइकोलॉजिकली तुम्हारे सबकॉन्शियस में बचपन की घटना बहुत गहराई से रिकॉर्ड हो गई है। परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। ब्लू फिल्म ज्यादा देखने की वजह से तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। कुछ लोग सेक्स करने से ज्यादा देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। पॉर्न मूवीज देखने के बाद ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए और ज्यादा खुशी देना चाहिए, पत्नी के पास जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं जैसा सिनेमा में देखा था वैसा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर वैसा नहीं होता है तो इंसान अपने मन में ग्लानि महसूस करता है। इसलिए जागरूक होने की जरूरत है। फिर भी मैं वैसू से बात करता हूँ। तुम्हारा दोस्त बहुत बुरा इंसान है। सपोर्ट करने वाली पत्नी से भी तुम दूर हो। उसके बारे में क्या जानते हो? वैसू के साथ रेप करने की कोशिश की उसने। उसे भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ड्रग्स और अल्कोहल यूज करने वाले एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। उसके कारण उस व्यक्ति के अंदर सेक्स हार्मोन्स ज्यादा होने लगते हैं, इसलिए सैडनेस और मानसिक बीमार हो जाते हैं। इस बीमारी की वजह से तुमने साली के साथ रेप अटेम्प्ट किया था, ना कि तुमने जानबूझकर किया। छोटी छोटी समस्याओं की वजह से ऐसी गलतियां अक्सर होती हैं। तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स हैं वो संभोग के लिए बहुत ज्यादा हैं, जो कि तुम्हें इन पर काबू करना चाहिए। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। स्वयं को खुश करने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए तुमने इसमें इंटरेस्ट ज्यादा दिखाया, इसलिए तुम्हारे अंदर बहुत वीकनेस आ गई। शुरू शुरू में पति पत्नियों के बीच में ये समस्याएं अक्सर आ ही जाती हैं, इसलिए समय पर इलाज लेना चाहिए। वैसू, धीरज की मानसिक कमजोरी के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुमको हर वक्त उसके साथ ही रहना चाहिए और उसकी भावनाओं को समझकर उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये सब तुम्हें अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, इसलिए तुम अपने सेक्स को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो। धीरज,
तुम हर रोज योगा करो, मेडिटेशन करो, इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा और कोई भी काम तुम ढंग से कर सकते हो और एक्टिव भी रहोगे। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देता हूँ। प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करके कंटिन्यूअस इस्तेमाल करोगे तो सब समस्याओं से दूर हो जाओगे। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। थैंक यू डॉक्टर। ऑल द बेस्ट। ओके। बहुत जल्द तुम लोग मुझे खुशखबरी दो। थैंक यू। बहन, आप दोनों मुझे माफ कर दो। तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो, मैं भूल गया और तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की। लड़की को गुड़िया समझ के बस हर लड़की के साथ मस्ती करना ही चाहता था। अभी ये गलती मुझे समझ में आ गई। अभी तक मैंने जितनी भी गलतियां की हैं उसकी मुझे सही सजा मिली है। अभी मुझे एहसास हुआ, ब्लड टेस्ट किया तो मुझे एड्स से ऐसा पता चला। मैं बहुत साल तक जिंदा नहीं रहूंगा। तुम दोनों प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे मन को शांति मिलेगी। मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ। हे, मैंने तुम्हें तो कब का माफ कर दिया। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्तों से कैसी सॉरी। ओके, टेक केयर। डॉक्टर, मैं आ रहा हूँ। सी मिस्टर देवदास, डरने की अब कोई जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा दवाई लेने की जरूरत नहीं है। जितनी भी दवा है उसे इस्तेमाल सही से करें तो हमेशा खुश रहेंगे। सुनो देवराज, इलीगल सेक्स में प्रॉब्लम होता है और लीगल सेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सेक्स कम करने से आरोग्य से रह सकते हैं। बेकार सेक्स से बीमारियां बढ़ती हैं। वैसे सेक्स करते समय कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है। तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें मरने की नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी दवाएं देता हूँ। यू विल बी ऑल राइट। थैंक यू सर। धीरज, आप लोग ये सब बात ध्यान मत देना। आप लोग एंजॉय करिए। देवदास, कम ऑन, चलो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे।
वैशु, कॉफी। अभी लाई धीरू। थैंक यू। वैशु, तुम कुछ भूल रही हो। अब मैं क्या बोल रही हूँ? वैशु, वैशु, धीरू, वैशु, धीरू, वैशु, वैशु, धीरू। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, आराम से। 1 मिनट, बस 1 मिनट। धीरू। मैं फोन करता हूँ। आराम से, आराम से। धीरू। हेलो तुम क्यों घबराते डॉक्टर, हो? वैशु को बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। प्लीज इसका ऑपरेशन कीजिए ना डॉक्टर। माय बॉय, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, नेचुरल डिलीवरी होगी। डॉक्टर, पर वैशु को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये दर्द वैशु सहन नहीं कर सकती डॉक्टर। सुनिए, औरतों की नेचुरल डिलीवरी होनी चाहिए, एक तरह का प्रकृति का ये नियम है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स जरूरत ना होने पर भी उनका ऑपरेशन कर देते हैं और पेशेंट भी डॉक्टरों का साथ दे देते हैं। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ये लो वीडियो देखो। धीरू। हाय धीरू, डॉक्टर। कंग्रेचुलेशन, तुम्हें ट्विंस पैदा थैंक यू हुए हैं। डॉक्टर। वैशु, अंधेरे की वजह से पूर्णिमा चंद्र अम्मा एज चंद्रा बन गया। आजकल के लड़के गलत हरकत की वजह से अमावस के चंद्रमा बन जाते हैं। ऐसा हाल ना हो, इसके लिए इन हरकतों से दूर रहना चाहिए, तभी आप पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह चमकेंगे।